This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। इस समय गोरखपुर महानगर में चाय की बहार है। चारों तरफ आप देखेंगे तो फलाना चाय की दुकान, फलाना चाय की दुकान, और हर चाय की दुकान के पीछे एक बहुत बेहतरीन स्टोरी है। मैं इस समय हूँ भरोसे की चाय की दुकान, और इस भरोसे की चाय की दुकान में भी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे चाय गैस चूल्हे में नहीं बनती है, यहाँ पे चाय बनती है मशीन में। और जो मेरे साथ भाई साहब खड़े हैं, ये बेसिकली है इंदौर से, और आपको इंदौर की चाय का भी मज़ा यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है निकुंज आपका। नमस्कार दीदी। पहले छोटे में अपना परिचय। मेरा नाम निकुंज शर्मा है और मैंने 2018 में इंदौर से ही अपना बीटेक कंप्लीट किया है। 3 साल बैंक में जॉब किया फॉर एन MNC फर्म, और उसके बाद MBA स्टार्ट किया था, लेकिन ड्रॉप आउट कर दिया फॉर स्टार्टिंग दिस वेंचर भरोसे की चाय। करंटली मतलब हम लोग 13 महीने पहले 5 सितंबर को ये आउटलेट स्टार्ट किए थे, और हमारे पास अभी 4 आउटलेट है रनिंग इन भरोसे की चाय जी। ये तो हो गया भरोसे की चाय का। आप बता रहे थे कि आपके यहाँ जो चाय की बनाने का जो तरीका है वो कुछ अलग है। क्या है अलग? ऐसा है ना कि हम लोग सिर्फ एक बेसिक चाय नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, हम लोगों को चाय जो पीने मिलती है वो होती है अदरक होती है, इलायची होती है, या मसाला होती है। और यंगस्टर्स में जो क्रेज़ है आज के ज़माने में, वो नॉर्मल अदरक इलायची प्रेफर नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा हम कुछ वेरिएंट्स लाते हैं, कुछ और वेरिएंट्स ऐसे जो कि फ्लेवर भी ना हो, लेकिन जो चीज़ हम लोग नाम सुने, जैसे पान चाय हो गया, तो हमारी पान चाय में जो पान में इंग्रेडिएंट डलते हैं उसको ही हमने इंजीनियरिंग के थ्रू चाय पत्ती में ब्लेंड करवा दिया है, ताकि जब आप वो चाय पियेंगे तो आपको चाय के साथ साथ पान का भी टेस्ट आएगा। मतलब चाय में भी इंजीनियरिंग? चाय में भी इंजीनियरिंग, हर चीज़ में इंजीनियरिंग है। इवन हम लोग हर चीज़ का डेटा कलेक्ट करते हैं, हर ऑर्डर का, उसमें भी इंजीनियरिंग। इवन आप हमारी जो मशीन देख रहे हैं जिसमें आप चाय बनते हुए देख रहे हैं, ये एक जनरली कॉफ़ी मशीन होता है। इसको चाय बनाने के हिसाब से जो मॉडिफिकेशन किए हैं, इस पर हमने 3 महीना पूरा लगातार लगाया, और इसको हमने हमारे हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है इस मशीन को। मतलब हर जगह वो देखने में सच में ये लग रहा था कि कॉफ़ी वहाँ पे बन रही है, लेकिन आपने बताया वहाँ चाय बन रही है। और ये ख्याल क्यों आया आपने जॉब छोड़कर? कितने का पैकेज था वो? उस समय मेरा सैलरी जो था वो 6 फिगर्स में था, मंथली सैलरी। मैं टैक्स लैब में था उस ज़माने में, लेकिन जॉब कर रहा था, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था, अर्ली प्रमोशंस थे, सब चीज़ें थी, लेकिन एक जो खुद को सेटिस्फेक्शन होता है ना, कि मतलब एक काम करके मज़ा नहीं आ रहा था। और मतलब खुद को जिसमें मज़ा ना आए, इसलिए वो काम नहीं करना चाहिए। और आपने भरोसे की चाय भी, वो भरोसा आप देना चाहते हैं। क्या भरोसा देना चाहते हैं कस्टमर को? भरोसा ऐसा है ना कि हम इस इंडस्ट्री में जब आए थे, हम किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं आए कि कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई लाखों कमा रहा है चाय बेच के। हम लोगों ने इसका एक लॉजिकल डेटा देखा। हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्री आगे 4.7% से 5 साल में ग्रो होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस इंडस्ट्री में इंडिया 4थे नंबर पे प्रोडक्शन पे है, 3रे-4थे नंबर पे। कंजम्पशन में हम लोग 28 नंबर पे आ रहे हैं। और जिसमें एक आदमी, इंडिया में कहा जाता है कि आदमी चाय पे चलता है। आज सुबह उठते हैं हमको चाय लगती है, सोने के पहले चाय लगती है, दिन में जनरली आदमी 4 से 5 कप चाय पी जाता है। तो उस चाय पीने के पीछे भी ऐसा था कि एक चाय नहीं होती, एक चाय एक अच्छा मूड होता है। आप सुबह आए, आपको चाय अच्छी नहीं मिली, आपका सुबह का मूड ख़राब, आपका दिन ख़राब हो जाता है। मैं लड़कों को भी ये बोलता हूँ, पूरे स्टाफ को बोलता हूँ कि हम सिर्फ चाय नहीं बेच रहे हैं, हम आदमी का पूरा दिन बेच रहे हैं। एक चाय बेच रहे हैं हम उसको। अगर उसकी चाय अच्छी नहीं मिली उसको, तो उसका दिन ख़राब है, और अगर एक चाय अच्छी मिल गई उसका दिन अच्छा जाता है। सच में ये बात तो है कि हम इंडियंस को, भारतवासी को चाय की इतनी बुरी लत होती है कि जब तक चाय उनको मिले ना, आँख नहीं खुलती है। और जब ज़्यादा बहुत थक गए तो कॉफ़ी से ज़्यादा हमारा ध्यान चाय पे रहता है। और अदरक वाली चाय, मसाले वाली चाय, और अब मैं सुन रही हूँ पान वाली चाय, इंदौरी चाय, ये सारी चीज़ें, इतने नाम तो मैंने सुने थे, और यहाँ पे है ही वो चाय। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक जब रोज़गार के लिए लोग भटक रहे हैं इस शहर से उस शहर कि मुझे मिले, सरकारों को कोस रहे हैं, वहीं पे एक युवा ऐसा भी जो जॉब को दरकिनार कर अपने लिए कुछ करने के लिए, मतलब जिसमें अपनी आत्मसंतुष्टि हो, ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है। और बहुत खुशी है कि आपकी ये कोशिश रंग ला रही है, और आपने 4 फ्रेंचाइजी अब तक खोल ली हैं। और कितने का टारगेट है? अभी टारगेट तो ऐसा है कि हम लोग फ्रेंचाइजी लिमिटेड रखने वाले हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि हर किसी को फ्रेंचाइजी देंगे। हमारा मेन जो मॉडल है वो इस मार्केट को ग्राउंड लेवल से ऑर्गेनाइज करने का है, जिस पर हम लोग काम करना स्टार्ट कर चुके हैं।
फ्रेंचाइजी की बात करें तो हमारे पास 20 से ज़्यादा फ्रेंचाइज ऑफर है, इंक्लूडिंग 1 इंटरनेशनल ऑफर फ्रॉम नेपाल। बाकी हम लोग धीरे धीरे, जैसे अभी कस्या में हम फ्रेंचाइज ऑलरेडी दे चुके हैं, आसपास के शहर में कुछ फ्रेंचाइजी देंगे, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे बेसिक छोटे चाय वाले की दिक्कत है उस चीज़ को हम सॉल्व करने वाले हैं फ्यूचर में। और उसी पे अच्छा, आप घर पे चाय बनाते थे क्या? चाय मैं नॉर्मल जितना भी आप आइटम हमारे किचन में बनता हुआ देख रहे हैं, सब मेरा एक्सपेरिमेंट है। मतलब मेरे को कुकिंग का शौक तो नहीं है, लेकिन खुद का बना के खुद खाने में बड़ा मज़ा आता था मेरे को। जब मैं कॉर्पोरेट में था, फ्रेंड्स के साथ रहता था, उन लोगों को मेरे हाथ की मैगी बहुत पसंद थी, तो वही मैगी जो मैं उस समय बनाता था, यहाँ पे मैंने लोगों को टेस्ट करवाया, सर्वे करवाया, लोगों को बहुत पसंद आया और वही मैगी यहाँ पे चल रहा है। मतलब आपको मार्केट में वो मसाले भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो 6 मसालों का एक मसाला मेरा खुद का बनाया हुआ है। और घर का स्वाद? और घर का स्वाद भी है। इवन चाय पत्ती भी जो है वो हम लोगों का एक्सपेरिमेंट है। हम लोग कॉम्पोजिशन 3 से 4 महीने सेट करते थे कि चाय पत्ती में कितना ये वाला कॉम्पोजिशन डालना है तो टेस्ट अच्छा आएगा। हॉस्टल में थे, 10-12 दोस्त थे हमारे साथ, सबको रात को उठाते थे कि 1-2 बजे किसका टेस्ट अच्छा आ रहा है। उसमें से फिर ऐसा होता था ना, 3 को अच्छा लग रहा है, 4 को नहीं लग रहा है, तो हम कैंसिल कर देते थे। फिर नया ब्लेंड बनाया, फिर टेस्ट करवाया, जहाँ हमको मैक्सिमम लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला, 7 वालों का, तो हम लोगों ने उसको ब्लेंड को कंफर्म करके उसका प्रोपोजिशन सेट करवा के सेम ब्लेंड में हम लोग चाय पत्ती बनवा रहे हैं। तो ये तो बात एकदम सही है कि जहाँ पे इंजीनियर्स होते हैं वो माइनस और प्लस का खेल उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि क्या माइनस और क्या प्लस है। जिस तरह से वो नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं, इनकी भी चाय है जो नई नई चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज भी अपने उस जड़ से जुड़े हुए हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये कप चाय बनाया करते थे, मैगी बनाया करते थे, वो सारी चीज़ों को, वो फ्लेवर को आज भी इन्होंने बरकरार रखा है। और आप सभी का आशीर्वाद रहा तो दिन दुगनी रात चौगुनी ये ज़रूर करेंगे। मेहनत ऐसे ही करते रहे। युवाओं के लिए एक संदेश मेरे इस इंटरव्यू में भी है कि एक तरफ जहाँ युवा बड़े जॉब के पीछे, बड़े काम के पीछे भागते हैं, तो वहीं बहुत सीखने वाली ज़रूरत बात ये है कि आप छोटे से ही कुछ शुरुआत करें, छोटे से ही, लेकिन कुछ अलग, कुछ बेहतरीन, जहां आपकी अलग एक पहचान बन सके। और इसी मैसेज के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूँ। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।